हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। आई होप कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो। और मैंने कल भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन डाले थे, आज हम कुछ और इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एम्स के एग्ज़ाम्स में। तो स्पेशली ये एम्स के बच्चों के लिए ही है, तो आप इनको एक बार रिपीट करके जाएँ। और अगर आपको कुछ नया लग रहा है तो प्लीज़ उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उसको आप कहीं पर लिख लें, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो आपको एंड पे जाके पसंद आती हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और उन बच्चों को ज़रूर शेयर करिए जो कि एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको नीड है इसको पढ़ने की। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रैक्शन शो इन द पिक्चर। देखो ये जो ट्रैक्शन शो हो रही है पिक्चर में, ये कौन सी टाइप की ट्रैक्शन है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं हैमिल्टन रसेल्स ट्रैक्शन, गैलोस ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन, बैलेंस स्केलेटन ट्रैक्शंस। तो ये कौन सी स्केलेटन की टाइप जो है हमें शो हो रही है इस पर, तो इसको बोलते हैं हम गैलोस ट्रैक्शन। देखो जो गैलोस ट्रैक्शंस है, ठीक है, ये एक ओवरहेडेड स्किन ट्रैक्शन है, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? ब्रोकन बोन थाई और हिप के लिए। अगर थाई किसी की ब्रोकन हो चुकी है, ठीक है, या फिर हिप की बोन किसी की ब्रोकन हो चुकी है, ठीक है। मोस्टली डिस्प्लेजिया वाले कंडीशंस में, डिस्प्लेजिया क्या होता है? हिप डिसलोकेशन वाले पेशेंट में। ये देखो जो पेशेंट है वो लेटा पड़ा है पर उसकी जो बटेक्स है वो थोड़े ऊपर को रखे हैं और दोनों टांगे जो हैं वो ट्रैक्शंस के साथ रख रखी है। तो बच्चा छोटा है इसलिए वो किसी चीज़ के साथ खेल रहा है, तो इसको बोलते हैं गैलोस ट्रैक्शन। और जो गैलोस ट्रैक्शन है ये बहुत बार आती है पेपर में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लो कि ये कैसे है, ठीक है। और ये ज़्यादातर डिस्प्लेजिया में, हिप डिसलोकेशन और थाई की बोन्स में अगर कोई दिक्कत है तो उसमें यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। इनमें जो इमेज में इंस्ट्रूमेंट दिखा रखा है ये कौन सा है? बैककॉक फोर्सेप, कॉकर फोर्सेप, एलिस फोर्सेप, रशियन टिश्यू फोर्सेप। तो एक बार ध्यान से देख लो ये कैसा फोर्सेप है। ये देखो इसके जो टूथ हैं वो आगे से ऐसे हैं और ये ऐसा फोर्सेप है। तो ये कौन सा फोर्सेप है? तो ये कौन सा फोर्सेप है? कोकर फोर्सेप। ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? जब हमें क्लैंप करनी होती है कोई भी लार्ज ब्लड वेसल्स। देखो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन इसके लिए इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी वो ऐसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट विच इज़ शोन इन द फिगर, कि इस जो फिगर शो की हुई है इस इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है? हैवी टिश्यूज़ और लार्ज ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए यूज़फुल होता है जब हमें ब्लीडिंग रोकनी पड़ती है। तो ये कौन सा है? कोकर फोर्सेप। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये क्या है? व्हाट इज़ दिस जो आपको इमेज में दिखा रखा है? आईवी सेट है, ब्लड सेट है, आर्टीरियल लाइन है, सीवीपी लाइन है। क्या चीज़ है ये? सो दिस इज़ अ आईवी सेट। आईवी सेट किसके लिए यूज़ किया जाता है? जब भी हमें फ्लूइड देना होता है किसी को, ठीक है, NSRL। और ब्लड सेट तो आपने देखा होगा वो अलग तरह का होता है, ठीक है। आर्टीरियल लाइन भी नहीं है ये, सीवीपी लाइन भी नहीं है। ध्यान से देखो ये आपने बहुत बार यूज़ किया होगा अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में। दिस इज़ अ आईवी सेट। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शोन इन द फोटोग्राफ। कौन सी रूट ऑफ ड्रग की इमेज जो है वो शोन की गई है फोटोग्राफ में? ध्यान से देखो। सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, पैलेट इम्प्लांट। तो कौन सी गई है? इंट्राडर्मस। ऑब्वियसली जब हम कोई सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं या फिर हमें कोई रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन देखना होता है किसी का, और टीबी में मॉन्टॉक्स टेस्ट भी ऐसे ही दिया जाता है। सबडर्मली इंजेक्ट की जाती है मेडिकेशन फॉर सेंसिटिविटी चेकअप, ठीक है। सबक्यूटेनियस तो डीपर होती है, इंट्रामस्कुलर भी नहीं है, पैलेट इम्प्लांट भी नहीं है। तो ये कौन सी है? इंट्राडर्मल। और यही कॉपी पेस्ट होके जो है सेम ऐसी कॉपी पेस्ट होके ना आपको फोटो डाल देते हैं वो सेम यही उठा के, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई दिस ट्यूब। ये कौन सी ट्यूब है? राइल्स, सेंगस्टन टेकन, ब्लैकमोर, या फिर मेलेकॉर्ड्स, या फिर मिनीसोटा। बहुत इजी है ये, आपने अपने उसमें देखी होगी डेली में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो कौन सी ट्यूब है ये? राइल्स ट्यूब है। किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती है? नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेज़ोगैस्ट्रिक टैग को, ताकि उसमें हम न्यूट्रिशन और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को निकालने के लिए भी यूज़ की जाती है। राइल्स ट्यूब डाल देते हैं ना जब किसी का ऑपरेट हुआ होता है, ठीक है, ताकि जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस है वो निकल जाएँ। या फिर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्रैक में
दी जाती है न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, रायल्स ट्यूब है, ठीक है। तो याद रखना ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द गैस सिलेंडर शोन इन द फिगर। ये जो सिलेंडर है कौन सी गैस होती है इसमें, ऑक्सीजन, साइक्लोप्रोरिन, नाइट्रोस ऑक्साइड और थियोपेंटॉन। तो कौन सी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन सिलेंडर। ब्लैक बॉडी विद वाइट शोल्डर इज अ ऑक्सीजन सिलेंडर वाली गैस है, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये ब्लू कलर की होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और ब्लू कलर की नाइट्रस ऑक्साइड वाला भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द इमेज। पैप्समियर, सर्वाइकल डायलिटेशन, रिट्रैक्शन या फिर क्यूरेटिंग। ये जो है इसमें बताइए ये क्या चीज़ है। तो ये पैप्समियर में यूज़ होता है जब हम उसका सैंपल लेते हैं, तो एक स्पैचुला की तरह है पैप्समियर में डिवाइस जो है ये यूज़ होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द फोटोग्राफ। जो ये फोटोग्राफ में आइडेंटिफाई करिए जो आपको डिवाइस शो की है। डॉइंस रिट्रैक्टर, डाइवर्स रिट्रैक्टर, इंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर या फिर कस्कॉस स्पेकुलम। तो क्या है ये, जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, गायनी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इन पर थोड़ा ध्यान दिया करो। तो ये क्या है, एक कस्कॉस स्पेकुलम है। ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मोस्टली जो कस्कॉस स्पेकुलम है ना वो कॉपर टी इंसर्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इंट्रायूट्राइन कॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जब हम करते हैं, या फिर किसी का पैप्समियर लेना है, ठीक है, या फिर किसी का वेजाइनल इरोजन हो गया उसको चेक करना है, मतलब वेजाइना और सर्विक्स की जो एग्जामिनेशन है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। बट मोस्टली हमने जो देखा गया, मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देखा है कि कॉपर टी के लिए बहुत यूज़ किया जाता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ट्यूब इन द इमेज। ये देखो ये ट्यूब को, ओरोफ्रेंजियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियोस्मी ट्यूब, कॉम्बी ट्यूब। तो ये कौन सी है, ध्यान से देखो, इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये। तो ये कौन सी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब। किस चीज़ के लिए यूज़, ऑक्सीजन और इनहेल्ड गैस करने के लिए यूज़ की जाती है। लंग्स में ऑक्सीजन और गैस इनहेलेशन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करती है लंग्स को फ्रॉम कंटामिनेशन से, ठीक है। और उसके बाद सच एज गैस्ट्रिक कैंट और जो ब्लड है वो लंग्स में नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब है ये। आइडेंटिफाई द ऑपरेटर इज यूज इन अ पेडियाट्रिक्स एज शोन इन अ फोटोग्राफ। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये क्या चीज़ है, नेबुलाइजर मशीन है, सक्शन मशीन है, रेस्टिकेटर है या फिर इरेडियंस मीटर है। तो क्या है ये, नेबुलाइजर मशीन है। हमने देखी हुई है जब भी किसी पेशेंट को दिक्कत होती है सांस लेने में, ठीक है, या फिर म्यूकस प्लगेशन होती है, तो ह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए और उस एरिया को क्लियर करने के लिए नेबुलाइजर मशीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द मशीन। कौन सी मशीन है ये, ECG मशीन, इकोग्राफी, कार्डियोमोनीटर, कार्डियक मोनीटर या डिफिब्रिलेटर। ये देखिए मशीन एक बार आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में। तो कौन सी मशीन है ये, ECG मशीन है, ठीक है। इसमें ECG निकालते हैं जो भी कार्डिक वाला पेशेंट होता है, ठीक है। अगर उसमें डिफॉर्मिटीज़ देखनी है, रेज देखनी है, PQRST की कोई दिक्कत आ रही है, तो इसमें देखा जाता है कि उसका जो हार्ट है वो प्रॉपर मॉनिटर कर रहा है, वर्क कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इमेज। ये देखिए इमेज, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है और हर बार एम्स के एग्ज़ाम्स में जो है ये क्वेश्चन ऐसे ही दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही इमेज बना देंगे वो, ठीक है, ऐसा ही वो आपको क्वेश्चन डाल देंगे। तो इसका क्या है, बायन सर्किट है, वेंट्री सर्किट है, NIBP है या फिर एम्बू बैग है। क्या चीज़ है ये, तो ये क्या है, बायन सर्किट है। इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। इसको बायन सर्किट्स भी बोलते हैं और ब्रेन सर्किट्स भी बोलते हैं, काफ़ी लोग तो इसको ब्रेन सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, इसमें एडजस्टेबल प्रेशर भी हो जाता है, ठीक है, और रिजर्वायर बैग भी होता है, ठीक है। इसमें प्रेशर भी है जो ऑक्सीजन का वो मेंटेन हो जाता है और रिजर्वायर बैग भी होता है। तो ये थे आज के कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। गैलोस ट्रैक्शन है, कॉकर फोर्सेप है, IV सेट है, इंट्राडर्मल मेथड ऑफ इंजेक्शन है, राइल्स ट्यूब है, गैस सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पेप्समियर में यूज़ होने वाला,
और कस्को स्पैक्यूलम है, हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब है और नेबुलाइजर मशीन है, उसके बाद ईसीजी मशीन है एंड बायन सर्किट है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड वर्क हार्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अब तक आपने देख ली, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू द पीपल हु आर वर्किंग हार्ड फॉर द एम्स एंड थैंक यू so much and hope all the best for your studies.